and the 24 number is a sports club provided the following information. Subscription received during the year $12,000 and the subscription owing at the start of the year $1,200. Subscription owing at the end of the year $800. What was the amount of subscription shown in the income and expenditure account? The correct option is A, $11,600. We will see in the working subscription received during the year, which is $12,000 and less opening subscription owing. ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि हमने प्रीवियस ईयर में ओइंग थी, जो अभी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ओइंग है, लास्ट ईयर में हमने रिसीव करनी थी, जो कि हम करंट ईयर में रिसीव कर चुके होंगे। तो इसको हम लेस कर देंगे, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें से लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ओइंग, जो कि करंट ईयर में ओइंग है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसको हम इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि हम इसको रिसीव करेंगे नेक्स्ट ईयर में, ये इसी ईयर की है, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे और ये हमारी इनकम होगी करंट ईयर की। तो 10,800 में 800 प्लस करेंगे तो 11,600 आएंगे, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए। एंड द 25th नंबर इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ sports club include the following: subscription in advance 100 and subscriptions in arrears 130 and bank 790 debit. ये एक उन्होंने रिसीव किया थोड़ा कि ये अगर क्रेडिट होता देन कोई इसमें अमाउंट होती है, अगर बैंक 790 लिखा जाता नॉर्मली, या इसके साथ डेबिट लिखा जाए या इसको ना लिखा जाए तो एक ही बात है, क्योंकि डेबिट भी नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट ही होता है। अगर क्रेडिट होता देन ये ओवरड्राफ्ट होता। अभी उसने वो इसको डिसीव करने के लिए स्टूडेंट्स को ये डेबिट लिख दिया ताकि वो लाइबिलिटी समझ ले, क्योंकि क्रेडिट साथ लिखा होता है तो लाइबिलिटी होती है। अब ये डेबिट है, ना भी लिखें या लिखें एक ही बात है। इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट्स 320 अमाउंट्स ओइंग टू सप्लायर, ये भी लाइबिलिटी है कि अभी हमने सप्लायर्स को पे करनी है $200 amount. What was the total of current liabilities? Current liabilities total कितनी होंगी जो क्लब की? इसमें है फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट $300। सो करंट लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट वन तो है $100 जो कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, हमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया। दिस विल बी लाइबिलिटी ऑफ करंट ईयर। दिस इज़ नॉट इनकम, दिस इज़ लाइबिलिटी। हमने रिसीव तो कर लिया लेकिन ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये करंट ईयर की लाइबिलिटी होगी, नेक्स्ट ईयर की ये इनकम होगी, करंट ईयर की लाइबिलिटी होगी। और इसमें 100 है जी एडवांस सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ लाइबिलिटी, एंड 200 ओइंग टू सप्लायर, हमने सप्लायर को पेमेंट करनी है जो कि अकाउंट पेबल जिसको कहते हैं, अकाउंट्स पेबल। ये 200 प्लस 100 ये 300 एंड A option is 300. Correct option is A. And then 26 number, a trader's sales worth $300,000. The markup was 25%. The markup means 25% profit on cost of sales. What was the cost of sales? अब cost of sales कितनी होगी, इसमें different options and D option is $240,000 is correct. How we will see in the working. इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ गिवन अमाउंट ओवर गिवन परसेंटेज। जो अमाउंट दी गई हो गिवन, उसको जो इसमें शो की गई हो क्वेश्चन में, लाइक इसमें हम देखेंगे नीचे ओवर गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो हमें रिक्वायर्ड हो, लाइक जिसकी हम उसमें फाइंड आउट करना चाहें। अब नीचे देखें, इसको इसी को इम्प्लीमेंट किया है। अब हमें सेल्स की अमाउंट दी गई है 300,000 ओवर सेल्स परसेंटेज। अब इसकी परसेंटेज कितनी है उसको हम देखेंगे, और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है वो तो हमें पता ही है, 25 दी गई है कि मार्कअप है। और अब हम देखेंगे इसमें कि 25% कॉस्ट ऑफ सेल्स पे है,
तो सेल्स किसके इक्वल होती है? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। तो अगर 25% कॉस्ट ऑफ सेल्स पे है प्रॉफिट, तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 होगी और सेल्स कितनी होगी? 125%, क्योंकि 100 कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट जो होगा वो सेल्स के इक्वल होगा। अब सेल्स की वैल्यू और सेल्स की और कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब सेल्स 125% होगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स 100% प्लस प्रॉफिट 25%। अब इसमें देखें, जैसे हमने सेल्स को अमाउंट को किया 300,000 ओवर 125%, क्योंकि उस पर सेल्स की परसेंटेज 125% हमने देखी है। और अगर हम इसमें से प्रॉफिट निकालना चाहें तो 25% से मल्टीप्लाई कर दें तो 60,000 प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें हम इनका डिफरेंस भी देख सकते हैं। 30,000 अगर 300,000 है सेल्स और 60,000 अगर प्रॉफिट है, तो इनका डिफरेंस 240,000 होगा। तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम इसको ना डिफरेंस देखना चाहें, इसी फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहें, तो इसको इस 25 की जगह हम 100% कर देंगे, क्योंकि 100% हमने देखा है कि 25% प्रॉफिट है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो इट मीन कॉस्ट ऑफ सेल्स 100% होगी। इसको 100 यहाँ पे हम जब हम करेंगे, इसको पुट करेंगे 100 को, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 240,000 आ जाएगी। दैट इज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स, जैसे दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑप्शन, जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी। तो इसमें भी देखें, जैसे सेल अमाउंट को 300,000 डिवाइडेड बाय 125, जो इसकी परसेंटेज बनती है सेल्स की 125 है, मल्टीप्लाई 100। तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की निकालनी है, तो हमारे पास 100%, इसकी परसेंटेज 100 है, तो 100 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट आ जाएगी 240,000। एंड द 27 नंबर इज़ व्हाट इज़ नॉट अ वॉलेंट्री डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वेजेस, जो कि वेजेस में से डिडक्ट की जाती हैं। कुछ वॉलेंट्री होते हैं और जो डिडक्शंस होती हैं उनमें से वॉलेंट्री डिडक्शंस कौन सी होती है? जो वेलफेयर के लिए, तो डोनेशन टू चैरिटी, पेंशन कंट्रीब्यूशन है, सोशल क्लब सब्सक्रिप्शन है। इनकम टैक्स इज़ नॉट वॉलेंट्री डिडक्शंस, इसमें से सिर्फ ये वो नॉट वॉलेंट्री डिडक्शन। एंड देन नेक्स्ट 25 नंबर, हाउ इज़ द करंट रेशियो कैलकुलेटेड? करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है? डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एंड सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आप वर्किंग में ये इसका देख सकते हैं फॉर्मूला भी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। एंड 29 इज़ विच रेशियो मैयर्ड लिक्विडिटी? किस रेशियो से लिक्विडिटी मैयर की जाती है? फ्रॉम 4 ऑप्शंस, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो से हम लिक्विडिटी मालूम कर सकेंगे। लिक्विड एसेट्स आते हैं इसमें क्विक रेशियो में, एसेट टेस्ट रेशियो भी इसको कहते हैं, क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो किसके इक्वल होती है? लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो इसमें हम प्रीवियस में देख चुके हैं कि जिसमें था करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, उस फॉर्मूला था। इसमें है लिक्विड एसेट्स। उस लिक्विड एसेट्स में अगर करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी, जैसे इसमें कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री होती है। करंट एसेट्स में इसमें हम कैश, बैंक और अकाउंट रिसीवेबल ही सिर्फ करेंगे, जो कि लिक्विड एसेट्स में आते हैं। इन्वेंट्री लिक्विड एसेट्स में नहीं आती। तो लिक्विड एसेट्स को अगर डिवाइड करें करंट लाइबिलिटीज़ पे, तो वी विल गेट द क्विक रेशो। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो रेशो में आ जाएगा, परसेंटेज में। लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? इसमें लिखा हुआ है लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम जल्दी कन्वर्ट कर सकें कैश में, लाइक कैश, बैंक एंड अकाउंट रिसीवेबल्स। एंड नेक्स्ट इज 30 नंबर, विच accounting principle is referred in the following statement? An accountant should not overstate profit and should provide for all possible losses. ना ही प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकता है, ना ही किसी को अंडरस्टेट कर सकता है एसेट को।
इस कॉन्सेप्ट में, जो क्या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम किसी को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट किसी चीज़ को नहीं, ओवरस्टेट प्रॉफिट को नहीं कर सकते या अंडरस्टेट नहीं कर सकते, या किसी एसेट को अंडरस्टेट या ओवरस्टेट नहीं कर सकते, और पॉसिबल लॉसेस को भी शो किया जाता है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।